सो अडानी 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 पिछले कुछ टाइम से मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का एक क्विक एनालिसिस देखने वाले हैं, क्विक फंडामेंटल एनालिसिस। एंड में मैं आपको हर स्टॉक के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, विल आई बाई इट और आई अवॉइड इट। सो ये पहले तो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होने वाली है, ये जस्ट एक क्विक एनालिसिस है मेरा। सो आप जब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान बना रहे तो आप अपनी एनालिसिस करके ही उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप अपस्टॉक्स के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा के कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इस वीडियो में हम अडानी ग्रुप की हर कंपनी के बारे में, व्हाट डज द कंपनी डू, वो कंपनी करती क्या है, उसके कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज़ जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके कुछ फाइनेंशियल्स जैसी चीज़ें देखने वाले। एंड में मैं बताऊंगा कि विल आई बाई इट और विल आई अवॉइड इट। सो पहली जो कंपनी है वो है अडानी एंटरप्राइजेस। सो ये कंपनी क्या करती है, पहले ये बात करते हैं तो ये कोल एंड अदर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के अंदर ये कंपनी वर्क करती है, अडानी एंटरप्राइजेस। एंड ये एक फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की, जो कि 1988 में लॉन्च हुई थी। एंड 1994 में इसका IPO आया था, BSE एंड NSE पे लिस्ट हुई थी। उस टाइम पे 150 रुपीज़ पर शेयर का इसका प्राइस था। और ये कोल एंड अदर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग के अंदर वर्क करती है अडानी एंटरप्राइजेस। अभी हम इसके की फाइनेंशियल रेशियोज़ को देखते हैं तो इसका P 314 का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 314 का P, एंड इसके पीयर्स के कंपैरिजन में भी ये बहुत ज़्यादा है। इसका PB भी 19.33 का है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। ROE 3.94 का है, जो बहुत कम है। और ROC 7.17 का, जो कि नॉर्मली 15 से ऊपर होना चाहिए, पर इसका 7.17। और डेट टू इक्विटी यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 1.87 का है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा है। सो विल आई बाई इट और विल आई अवॉइड इट, तो मैं अडानी एंटरप्राइजेस को अवॉइड करूँगा। एंड द रीज़न इसकी, पहला इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हाई वैल्यूएशन पर ये सेल हो रही है। P 314 का है। ROE ठीक नहीं है, इसका ROC ही अच्छा नहीं है, और हाईली डेट वाली ये कंपनी 1.87 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। नेक्स्ट जो कंपनी है अडानी ग्रुप की वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है ये पावर जनरेशन के अंदर है। ये सोलर पैनल और सोलर सेल्स बनाती है, यानी सोलर पैनल भी यही बनाते हैं और सोलर सेल भी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये पूरा सोलर पैनल है, ये आपकी स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है ये पूरा सोलर पैनल है। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्सेस है, इनको हम बोलते हैं सोलर सेल, और इन सभी सोलर सेल्स को मिला के जो है पूरा बनेगा, ये होता है सोलर पैनल। तो अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल भी बनाती है और सोलर सेल भी बनाती है। तो एक तरह से वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। अब इसके की फाइनेंशियल रेशियोज, तो सबसे पहले इसका P 821 का है, जो कि पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में से सबसे हाईएस्ट P वाली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। P रेशियो होता क्या है, P रेशियो बेसिकली मतलब सिंपल सा आप ये समझ सकते हो कि 1 रुपये अर्न करने के लिए आपको कितने रुपये उसके अंदर लगाने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए। तो यहाँ 8 से 21 रुपये लगाकर आप 1 रुपये कमाओगे अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ये होता है इसका P 821 का। इसका PB भी 136 का है। इन सारे रेशियोज़ को हम डिटेल में आने वाली वीडियो के अंदर समझने वाले कि PB क्या होता है, PE, ROE, ROC और कैसे इनको निकालते हैं सब। तो इस अडानी ग्रीन एनर्जी का P 136 का है। इसका ROE 24.9 का है, जो कि ठीक है ROE इसका। और इसका ROC 17.71 का है, जो कि अगेन बहुत कम है। और इसका डेट टू इक्विटी 20.2 का है, जो कि अगेन सारे अडानी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डेट वाली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी। एंड इनकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी इन्होंने ये बोला हुआ है कि 2030 तक ये प्रॉफिटेबल होने का इनका गोल है, और 2030 तक ये हो सकता है कि और ज़्यादा बड़े लॉसेस भी ये बियर करे। तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करूँगा अडानी ग्रीन एनर्जी को भी। नंबर 1 रीज़न, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, PE बहुत ज़्यादा है, ROC है नहीं,
डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने बोला अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी कि ये 2030 तक और भी ज़्यादा लॉसेस बेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है अडानी ट्रांसमिशंस। अडानी ट्रांसमिशंस जो है वो पावर को सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी को, जहाँ पे मतलब जनरेट हो रही है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से उसको अलग अलग एरियाज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है अडानी ट्रांसमिशंस। सो ये इस बिज़नेस के अंदर है। इसके की फाइनेंशियल रेशियोज में पी इसका 211 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पी बी 25.66 का है, ये भी बहुत बेकार है। और आर ओ 15.1 का है, जो कि ठीक है, एवरेज है। आर ओ सी 11.2 का है, जो कि अगेन थोड़ा कम है बट ठीक है। डेट टू इक्विटी 3.02 का है, जो कि बहुत ही हाई है। सो मैं अडानी ट्रांसमिशंस को अवॉइड करूँगा या इसे बाय करूँगा? मैं अडानी ट्रांसमिशंस को अवॉइड करूँगा। अभी तक 3 स्टॉक्स को मैंने अवॉइड किया है। इसका भी रीज़न हाई वैल्यूएशन है, डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, आर ओ सी बहुत कम है, और पी बी भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड, जो कि कमर्शियल पोर्ट्स को ऑपरेट ये करते हैं अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में। तो पोर्ट्स, कमर्शियल पोर्ट्स जो होती है, शिप्स जो होती है, उनको ऑपरेट करते हैं अडानी पोर्ट्स। तो इसके की फाइनेंशियल रेशियोज, इसका पी 30.3 का है, जो कि ठीक है, बढ़िया है। पी बी 5.24 का, जो कि अगेन ज़्यादा है बट फिर भी ठीक है, एक बार हम कंसिडर कर सकते हैं। आर ओ 17.7 का, जो कि बहुत अच्छा है। आर ओ सी 14.1 है, जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मतलब एवरेज है। और डेट टू इक्विटी इसका 1.48 का है, जो कि बहुत ज़्यादा है, हाईली डेट वाली कंपनी है। सो फॉर डेट रीज़न मैं अडानी पोर्ट्स को भी अवॉइड करूँगा। अभी तक 4 कंपनीज मैंने अवॉइड करी है। नेक्स्ट है अडानी पावर। अब अडानी पावर लिमिटेड क्या करती है? अडानी पावर लिमिटेड पावर जनरेशन के बिजनेस में, ये पावर को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। नाउ लेट्स मूव टू इट्स की फाइनेंशियल what confused between business model of Adani Power and Adani Transmission? well, सिंपल सा है। अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, अडानी पावर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, बिजली बनाती है। जबकि अडानी ट्रांसमिशंस उस बनाई हुई बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग अलग एरियाज तक पहुंचाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। इसके की फाइनेंशियल रेशियोज, पी इसका 24.5 का है, जो कि ठीक है, बढ़िया है। पी बी 6.44 का है, बहुत ज़्यादा है अगेन। आर ओ 56, जो कि अच्छा है। आर ओ सी 18, जो कि अगेन अच्छा है। और डेट टू इक्विटी इसका भी 2.61 का है, नहीं, हाईली डेट में ये कंपनी भी है। तो विल आई बाई इट और अवॉइड इट? वेल, आई विल अवॉइड इट। नेक्स्ट है अडानी टोटल गैस, जो कि नाम से पता चल रहा है ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के अंदर है। तो इसकी की फाइनेंशियल रेशियोज, पी इसका 519 का है, बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई वैल्यूएशन पे सेल हो रही है। पी बी 108 का है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। आर ओ ई 23.4 का है, जो कि अच्छा है, गुड। आर ओ सी भी अच्छा है, 24.8। डेट टू इक्विटी 0.43, जो कि वैसे तो ज़्यादा है बट फिर भी ठीक है। सो विल आई बाई इट और अवॉइड इट? वेल, अगर इसका पी नीचे आता है और इसका पी भी नीचे आता है, देन आई विल बाई इट, अदरवाइज आई विल अवॉइड इट। अगर इसका पी और पी भी इम्प्रूव होता है तो मैं इसको बाय करूँगा, अदरवाइज मैं अडानी टोटल गैस को भी अवॉइड करूँगा। वेल, ये तो हमने कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज इन सभी कंपनीज़ के देखे, और यहाँ मैंने अपना डिसीजन इनके बेसिस पे बताया आपको। अब इनकी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो सो डेट कि आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाए। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं बना दूंगा। सो इसके फाइनेंशियल्स देखने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ticker.finology.in, एक वेबसाइट है इसका। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया। एंड सबसे पहले हम यहाँ सर्च करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइजेस को। एंड सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ मैं P&L पे सबसे पहले आऊँगा।
सो एज यू कैन सी यहाँ नेट सेल्स अडानी एंटरप्राइजेस की इंक्रीज़ हुई है कंटिन्यूसली, लेकिन 2021 में जाके इनकी जो नेट सेल्स है वो अगेन कम हो गई है, 13,358 पे आ गई 16,208 करोड़ से, जो कि नेट सेल्स में डिक्लाइन है, बट ठीक है फिर भी सेल्स इनकी इंक्रीज़ हो रही है। नेट प्रॉफिट इनका 221 करोड़ 2017 में था, देन 197 करोड़, देन 487, एंड नेट प्रॉफिट को भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है एवरेजली अगर हम देखें तो। सो इनकी नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, अच्छी बात है। बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर इनकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो करंट लाइबिलिटीज़ इनकी इंक्रीज़ हुई है, देन 2020 में जाके इन्होंने इसकी डिक्रीज़ हुई है इनकी। और करंट असेट्स को देखें तो करंट लाइबिलिटीज़ के ही लगभग बराबर इनकी करंट असेट्स भी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता है। सो यहाँ से फाइनेंशियली वीक ये लग रही है कंपनी। इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो कैश फ्लो के अंदर इनके पास नेट कैश फ्लो अभी नेगेटिव में चल रहा है, और नेट कैश फ्लो इनके पास कुछ खास है नहीं। मतलब कंपनी प्रॉफिट्स तो बना रही है बट कैश जनरेट नहीं कर पा रही, कैश आ नहीं रहा उसको, या तो क्रेडिट पे कंपनी सेल कर रही है माल को, या फिर मतलब आप समझ रहे हो। ओके, सो ये तो अडानी एंटरप्राइजेस की बात। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी। और यहाँ अडानी ग्रीन एनर्जी के P&L को देखते हैं तो यहाँ इनकी भी नेट सेल्स जो है वो डिक्रीज़ हुई है कंटिन्यूसली, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। एंड नेट प्रॉफिट भी इनका 3 साल या 2 में चल रहे थे, अब पिछले 2 ईयर्स से ही ये प्रॉफिट्स में आए हैं। एंड इनकी बैलेंस शीट क्या कह रही है, तो बैलेंस शीट में इनकी भी जो करंट असेट्स हैं वो इनकी करंट लाइबिलिटीज़ के लगभग बराबर है, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ जो करंट असेट्स जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ के लगभग डबल होना चाहिए। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो भी इनका बहुत कम है और नेगेटिव के अंदर अब फ़िलहाल चल रहा है, तो ये भी एक बैड साइन है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं अडानी ग्रुप का, अडानी ट्रांसमिशन। सो अडानी, तो अडानी ट्रांसमिशन के P&L के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे अडानी ट्रांसमिशंस की जो नेट सेल्स है वो भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुई है। जहाँ पे 809 करोड़ थी, फिर 835 करोड़, फिर 832, फिर 857 एंड फिर 755, यानी 850 को ये पार ही नहीं कर पाए 800 करोड़ के क्राइटेरिया को। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी इनका अभी लॉसेस के अंदर चल रहे, नेट प्रॉफिट भी अर्न कर नहीं रहे, कमा नहीं रहे। बैलेंस शीट में इनकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो अगेन इनके करंट असेट्स के लगभग पास में ही है, ज़्यादा इनके पास नहीं है, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स हम देखें तो इनकी जो करंट असेट्स हैं वो बहुत कम हुई है, 510 करोड़, लेकिन इनकी लाइबिलिटीज़ अभी भी 1174 करोड़ है, जो कि अगेन बैलेंस शीट में भी एक बैड साइन है। कैश फ्लो का अगर हम देखेंगे तो कैश फ्लो भी इनका नेगेटिव में, यानी इनके पास कैश अडानी ट्रांसमिशंस भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अडानी ग्रुप की लगभग हर स्टॉक का सेम ही हाल है। अडानी ट्रांसमिशंस के बाद जैसे हम अभी अडानी पोर्ट्स को देखते हैं, सो अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, तो इसके P&L को हम देखते हैं तो नेट सेल्स इनकी कोई खास नेट सेल्स ये नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 4878 थी, फिर 6533, फिर 5336 और फिर 4643, एंड यहाँ डिक्रीज़ हो रही है। इनकी नेट सेल्स भी नेगेटिव में जा रही है, नेट प्रॉफिट इनका नेगेटिव में जा रहा है, प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पा रहे। बैलेंस शीट के अंदर इनकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो इनकी करंट असेट्स के लगभग पास ही है, तो जिस स्पीड से मतलब इनकी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं उस स्पीड से इनके करंट असेट्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रही है। इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन ये नेगेटिव के अंदर कैश फ्लो इनका जा रहा है, मतलब कि ये सेल्स तो कर रहे हैं बट उसका पैसा इनके पास में मिल नहीं पा रहा है, कैश इनके पास आ नहीं रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पावर। अडानी पावर का P&L हम देखेंगे तो यहाँ पे इनकी भी जो नेट सेल्स है वो बहुत
बुरी तरह से डिक्रीज़ हुई है। जैसे नेट सेल्स इनकी 2017 में थी 10,868 करोड़, जो कि 2018 में डिक्रीज़ होकर हो गई 8,120 करोड़। फिर 2019 में बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुई 2,404 करोड़। फिर 2020 में 1,005 करोड़ पे आ गई और 2021 में भी 447 करोड़, यानी 500 करोड़ भी इनकी नेट सेल्स नहीं हो पाई 2021 में। नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यूसली लॉसेस में 2017 से ही ये लॉसेस के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट में भी जो इनके करंट असेट्स हैं वो इनके पास में बहुत कम है, लेकिन इनकी करंट लाइबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। और कैश फ्लो के अंदर भी इनका भी जो कैश फ्लो है वो कुछ खास नहीं है, नेगेटिव में 2021 के अंदर तो गया है, और जो पॉजिटिव चला वो भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। तो कैश फ्लो के अंदर भी नेगेटिव में है अडानी पावर भी। यहाँ नेक्स्ट स्टॉक जो है वो अडानी टोटल गैस, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। सो इसका हम P&L देखते हैं तो यहाँ पे अडानी टोटल गैस की जो नेट सेल्स है वो यहाँ पे अच्छे से इंक्रीज़ हुई है, बट वो भी इतनी खास इंक्रीज़ नहीं हुई। मार्च 2017 से 2018 के बीच में, 2017 से 2019 तक काफ़ी अच्छे से इनकी सेल्स ग्रो हुई, लेकिन फिर 2020 में कुछ खास सेल्स की ग्रोथ नहीं आ पाई, और 2021 में भी अभी इनकी डिक्रीज़ हो गई सेल्स। नेट प्रॉफिट इनका अच्छे से ग्रो कर रहा है सेल्स के कंपैरिजन में, तो जो कि एक अच्छा साइन है वैसे अडानी टोटल गैस के अंदर भी। एंड डेट्स वाई मैंने कहा था कि अगर इसका PE और PB डाउन जाता है देन आई विल बाई इट। इनके बैलेंस शीट के अंदर इनकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो इनके करंट असेट्स के डबल में चल रही है। सो यहाँ से एक और पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में डबल में चली एंड अभी ये इनके करंट असेट्स जो है वो बहुत कम हो गई है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ इनकी ज़्यादा है, तो ये भी एक बैड साइन है। कैश फ्लो के अंदर इनके पास में कैश फ्लो अभी भी इनका नेगेटिव के अंदर चल रहा है, बट अडानी टोटल गैस की जो P&L इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छा है, एंड ये स्टॉक आगे ग्रो भी कर सकता है, बट अगर इसका PE एंड PB इम्प्रूव होता है तो, क्योंकि गैस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ने वाली है उनके अंदर। ओके, सो यहाँ पे हमने इनके की फाइनेंशियल रेशियोज़ भी देख लिए, इनके फाइनेंशियल्स भी देख लिए, एंड मैंने यहाँ अपना ओपिनियन भी बता दिया। एंड यहाँ पे एक स्टॉक छूट रहा है अडानी ग्रुप का, जो कि आप हो सकता है अभी तक कमेंट भी कर चुके होंगे, अडानी विलमार। तो उसको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द, तो उसके अंदर डेडिकेटेडली बात करेंगे अडानी विलमार के बारे में, जो कि सिंगापुर की विलमार कंपनी और अडानी ग्रुप के बीच में एक जॉइंट वेंचर FMCG कंपनी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी को अडानी ग्रुप का एक क्विक एनालिसिस किसी को भी मिल पाए जो भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है इन स्टॉक्स के अंदर। एंड अगेन ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं थी, ये मेरा ओपिनियन था एंड मेरी एनालिसिस थी। आप अपने एनालिसिस करें, और अगर आपने अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो आप स्टॉक्स का फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा के कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बर्निंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।